लेखक अकेला बैठा था। उसका मेज बड़ा अस्त व्यस्त था। कागज हर जगह फैले हुए थे। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आधी रात होने वाली थी। वह घबराया हुआ था। एक सीक्रेट एजेंट आने वाला था। लेखक इंतजार कर रहा था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। खिड़की से आवाज आई। वह उछल गया। यह तो बस हवा थी। उसे शांत होने की जरूरत थी। भी ही एक परछाई दिखाई दी। यह दरवाजे पर थी। लेखक का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठा। दरवाजे का हैंडल घूमा। एक आदमी अंदर आया। वह आदमी लंबा और ताकतवर था। उसने काला सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक निशान था। उसकी आंखें बड़ी ठंडी थीं। वह खतरनाक लग रहा था। तुम लेखक हो? आदमी ने पूछा। उसकी आवाज भारी और खुरदरी थी। लेखक ने हां में सर हिलाया। वह इतना डर गया था कि बोल नहीं पा रहा था। आदमी मुस्कुराया। यह कोई दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है। आदमी ने कहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक छोटी चमकदार चीज निकाली। यह एक बंदूक थी। लेखक हांफने लगा। यह वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। आदमी ने उस पर बंदूक तान दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। लेखक को कुछ याद आया। असली एजेंट ने उससे संपर्क किया था। उसने कहा था कि उसके पास लाल रंग का स्कार्फ होगा। इस आदमी के पास कोई स्कार्फ नहीं था। यह तो धोखा था। भाग 5 पलटवार। इससे पहले कि नकली एजेंट कुछ कर पाता, मैंने टेबल पर लात मार दी। टेबल नकली एजेंट के हाथ से जा टकराई। बंदूक हवा में उछल गई। मैं झट से नीचे झुक गया। बंदूक जोर से जमीन पर गिरी। लेखक और नकली एजेंट दोनों उसकी तरफ लपके। नकली एजेंट ज्यादा पास था। उसने बंदूक उठा ली। भाग 6 एक हताश कोशिश। यह कहानी का वह मोड़ था जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। नकली एजेंट ने फिर से लेखक पर बंदूक तान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह गोली चलाने ही वाला था। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी और समय जैसे थम सा गया था। अचानक खिड़की टूट गई। एक जोरदार आवाज के साथ कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। टूटे हुए शीशे से एक आदमी अंदर कूद गया। उसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया। सब कुछ धुंधला सा था, जैसे किसी सपने में हो। लेकिन उस आदमी की छवि धीरे धीरे साफ हो रही थी। पर मैं देख सकता था कि उसके पीछे एक लाल स्कार्फ लहरा रहा था। वह लाल स्कार्फ उसकी पहचान थी। वह असली सीक्रेट एजेंट था। उसने अपना बैज दिखाया और सब कुछ स्पष्ट हो गया। वह बिल्कुल सही समय पर पहुंचा था। उसकी एंट्री ने नकली एजेंट के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं नकली एजेंट पर नजर रखे हुए था। उसकी हर हरकत पर मेरी पैनी नजर थी। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसकी चालें और हाव भाव संदिग्ध थे और मैं सही साबित हुआ। अब असली और नकली एजेंट आमने सामने थे। यह एक निर्णायक क्षण था और सबकी सांसें थम गई थीं। असली एजेंट ने तेजी से नकली एजेंट को निरस्त्र कर दिया। उसकी कुशलता और त्वरित प्रतिक्रिया ने सबको प्रभावित किया। नकली एजेंट को पकड़ लिया गया और उसे ले जाया गया। इतानानी एक बड़ी जीत थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली एजेंट ने एक गहरी सांस ली और अगले कदम की योजना बनाने लगा। उसे पता था कि अभी और भी चुनौतियां बाकी हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था और शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। असली एजेंट ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अंधेरे में गायब हो गया। उसकी यात्रा अभी जारी थी और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। नकली एजेंट हैरान रह गया। वह एजेंट की तरफ मुड़ा। एजेंट बहुत तेज था। उसने लात मारकर नकली एजेंट के हाथ से बंदूक गिरा दी। नकली एजेंट के पास
अब कोई हथियार नहीं था। एजेंट ने उसे पकड़ा और दीवार से चिपका दिया। नकली एजेंट ने छुड़ाने की कोशिश की। वह ताकतवर था, लेकिन एजेंट उससे ज्यादा ताकतवर था। वह एजेंट की कुशलता का मुकाबला नहीं कर सका। वह एजेंट की कुशलता का। एजेंट ने नकली एजेंट को तब तक पकड़े रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। पुलिस ने नकली एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। वह एक खतरनाक अपराधी था। वह बरसों से लोगों को धोखा देता आ रहा था। लेखक सुरक्षित था। वह एजेंट का शुक्रगुजार था। एजेंट ने उसकी जान बचाई थी। वह इस रात को कभी नहीं भूलेगा। एजेंट ने लेखक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लोगों की रक्षा करना मेरा काम है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं हर किसी की मदद करूं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने लेखक को एक कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा व्यक्तिगत नंबर है। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। लेखक ने कार्ड को ध्यान से देखा। उस पर लिखा नंबर और एजेंट का नाम। यह एक छोटा सा कार्ड था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सुरक्षा का वादा था। फिर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसकी छाया धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। लेखक ने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर की शांति को महसूस किया। लेखक फिर से अकेला था। कमरे में केवल उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे राहत महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके कंधों से एक भारी बोझ हटा दिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद के साथ। उसे राहत महसूस हो रही थी। वह जानता था कि अब वह अकेला नहीं है। वह उस रात बच गया था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। रात के अंधेरे में उसके मन में कई विचार आ रहे थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह सुरक्षित था। लेखक अपने मेज पर बैठ गया। वह लिखने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे पता हो कि वह कुछ अद्भुत रचने वाला है। उसके पास एक नई कहानी थी जो उसके दिल के बहुत करीब थी। उसके पास बताने के लिए एक नई कहानी थी। यह कहानी उसके मन में कई दिनों से चल रही थी और अब वह इसे कागज पर उतारने के लिए तैयार था। उसने एक नया पन्ना लिया और लिखना शुरू किया। यह खतरे और साहस की कहानी थी। यह उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों की मदद की। यह उन वीरों की कहानी थी जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह उस रात की कहानी थी जब एक सीक्रेट एजेंट ने उसकी जान बचाई थी। वह रात बहुत ही खतरनाक थी और हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन उस एजेंट ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। घड़ी में 1 बज चुका था। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन लेखक का मन पूरी तरह से अपनी कहानी में डूबा हुआ था। वह समय की परवाह किए बिना लिखता जा रहा था। लेखक लिखता ही जा रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं और उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। वह जानता था कि यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि यह कहानी बताई जानी चाहिए। यह कहानी लोगों को प्रेरित कर सकती थी, उन्हें साहस और उम्मीद दे सकती थी। वह पूरी लगन से लिख रहा था ताकि उसकी कहानी हर किसी तक पहुंच सके। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे सबको बताना जरूरी था। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। लेखक ने अपनी कलम को रुकने नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी कहानी लोगों के दिलों को छू जाएगी।